हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज जो है हम लोग क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और हल्ला कौन कर रहा है? अच्छा, स्टूडेंट भी बोल सकते हो, ठीक ना? तो हम सिग्मा अबंध क्या है, पाई अबंध क्या है, ये बहुत अच्छा से पढ़ लिए ना। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न डायरेक्ट भी आ सकते हैं, और इनसे संबंधित एक टॉपिक आता है जिसका नाम है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिग्मा अबंध और पाई अबंध कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए कुछ क्वेश्चंस दे देंगे। जैसे कि सबसे सरल क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि CH4, जिसको हम लोग बोलचाल में क्या कहते हैं, मेथेन। मेथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या है बोर्ड पर कि CH4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, में सिग्मा अबंध की संख्या कितनी है? क्या हो, बैठो, मारेंगे वहाँ, बैठो ना, वहीं बैठो। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, कार्बन का एगो है, एगो हाइड्रोजन का एगो है, 4 गो। अब मेथेन है, नाम में एन ही है, यानी सब में सिंगल बॉन्ड है ना? तो आपको हम बताए थे ना पिछले क्लास में कि जिसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उससे एक अबंध बनता है, और इसमें एक अबंध बनता है उसमें एगो सिग्मा होता है। जिसमें 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उससे डबल बॉन्ड बनता है, जिसमें एगो सिग्मा और एगो पाई। और जिसमें 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उससे ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और उससे एगो सिग्मा 2 पाई भाग लेता है। बस यही था। तो इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा, एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा, एक बॉन्ड है एक सिग्मा, एक बॉन्ड है एक सिग्मा। यानी आंसर हमारा हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड की संख्या इक्वल टू 4। बोलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? लिख लीजिए। चलिए, तो ए हो गया। देखो यहाँ छुरियों का व्यवस्था है, उठाओ जी नीचे से तो जनी। हाँ, वही हम भोकेंगे। चलो साइलेंट रहो। क्वेश्चन आ जाएगा कि इथेन फार्मूला होता है C2H6। इथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? एकदम सेम टू सेम बनाना है अभी जैसा। हाँ सर, आप सभी ट्राई कीजिए कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड की संख्या है, जल्दी। चलिए, बना लिए होंगे। अब हम देखते हैं इसको। कार्बन का एट है हमारे पास बॉन्ड में 2 गो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन की संख्या 6 गो। सभी देखो कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 6 गो है, 6 का एक बॉन्ड कंप्लीट है। सिग्मा देखो, एक बॉन्ड एक सिग्मा, 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 एक बॉन्ड एक सिग्मा। कुल सिग्मा बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर हमारा हो गया 7। कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को और ऊपर करते हैं और इसको हटा देते हैं। लिख लीजिए, इथेन फार्मूला इसका हो जाएगा आपका C2H4।
में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। यानी इस बार सिग्मा बॉन्ड की भी संख्या का पता लगाना है और पाई बॉन्ड की भी संख्या का पता लगाना है। तो जल्दी से आप फाइंड आउट कीजिए। चलिए, हेलो, अब इसका जो हम लोग करते हैं, अगर आप कर लिए तो बहुत बढ़िया है। कार्बन 2 गो है, दोनों के बीच में सबसे पहले सिंगल बॉन्ड देंगे। हाइड्रोजन 4 गो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए हाइड्रोजन का तो एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। 1 2 3, 1 2 3। तो क्या करें, तो दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड की संख्या बढ़ा दीजिए। ऐसे पहचानने का तरीका सीख जाइए। नाम के अंत में एन ई है तो सिंगल बॉन्ड देना है, अगर नाम के अंत में ई एन ई है तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि अल्कीन आ जाएगा। अब वो अल्केन नहीं रहा, अल्कीन। अल्केन पहचानने का सिंपल सा तरीका, जिसके नाम के अंत में ई एन ई हो या हिंदी में इन हो, अल्कीन मिलता है लिखा हुआ अल्कीन। इसका तोड़ोगे तो हो जाता है अल्क प्लस ई एन ई, यानी हिंदी हो जाएगा क्या, अल्क प्लस इन। जिसके नाम के अंत में इन एन ई या हिंदी में इन हो उसको क्या कहते हैं, अल्कीन। अल्कीन हो गया तो कहीं एक जगह या अनेक जगह क्या हो सकते हैं, डबल बॉन्ड होंगे। और अल्केन पहचानने का सिंपल सा तरीका, जिसके इंग्लिश नाम के अंत में ए एन ई तथा हिंदी नाम के अंत में क्या हो, एन हो। देखो शॉर्ट में समराइज कर देते हैं, हटा दे ये सब ना, अब तो समझ नहीं, अभी वो रहने देते हैं, पहले इसको समझा देते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा। हाँ सर, एक गुड क्वेश्चन है, और इस पर मारे तो कोई गलती भी नहीं है। बताए हैं ना सब अच्छा से, कितना अच्छा से बताए हैं कि जहाँ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा उससे एक बॉन्ड बनेगा, और एक बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा होगा। 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो 2 डबल बॉन्ड बनेगा, और जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा तो एक वो सिग्मा, यानी ई वाला है सिग्मा, ई वाला है पाई। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ एक वो सिग्मा है और ई वाला भी पाई है, ई वाला भी पाई है, तो कै गो पाई, सिग्मा हमेशा कै गो रहेगा, एगो, कोई भी केस में। आंसर पूछ रहा है तो आंसर लिखेंगे ना, तो अगर मान लो संरचना बनाने के लिए कह रहा है तो बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे, यहाँ तो सीखना ही है, रिप्रेजेंट करना है, यहाँ सब में भरो। 3 4 5 हाई पाई, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इजिकल टू 5, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक के वह तो बॉन्ड एक। कोई दिक्कत? तो इसको जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में लिख दिए, पहले इसको आप समझ जाइए। किसी को पहचानना है कि अल्केन का है कि अल्कीन का है कि अल्काइन का है, तो अल्क प्लस ए एन ई तो क्या हो गया, अल्केन। यानी देखो आप ध्यान दोगे तो ए एल के ए भी है, ए एल के भी है, ए एल के भी है, एल्क 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 सब में है कि नहीं है। इसमें देखो यही मेन चेंजिंग है, हिंदी इंग्लिश में ए एन ई, हिंदी में एन, तो हो जाएगा अल्केन। इंग्लिश में ई एन ई, हिंदी में इन, तो क्या हो जाएगा, अल्कीन। इंग्लिश में वाई एन ई और हिंदी में क्या, आइन, क्या हो जाएगा, अल्काइन। इसका अगर फार्मूला का बात करें तो होता है CnH2n+2। इसके फार्मूला का बात करो तो CnH2n, इसके फार्मूला का बात करो तो CnH2n-2। तरीका होता है जोड़िए छोड़िए घटाइए, जोड़िए छोड़िए, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ n बराबर अल्केन में 1, अल्केन में ये अल्केन के लिए है, जबकि अल्कीन अल्काइन में 2 3 4 ऐसे ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, जबकि सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हाइड्रोजन से भी क्या हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब पहचान लोगे, पहचान में आ जाएगा ना? चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा लेवल और अलग करते हैं। इथाइन, देखो YNE यानी अल्काइन का है, इथाइन जिसका अन्य नाम होता है एसिटिलीन। जी सर, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है या एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है। में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या है, नोट करेंगे। क्या है, चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी और बनाएंगे। कौन नहीं, ये समझने के लिए था, क्वेश्चन को नोट करेंगे। जिनको अगर ये बात समझना है बाद में वो स्क्रीनशॉट करके आराम से समझ सकते हैं, यहाँ समझने के लिए था, ये चैप्टर का भाग भी नहीं है। देखिए यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके लिए इसका फॉर्मूला ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कच्चे फल जो होते हैं ना, जैसे पपीता, आम, ये सब को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बाइड का तो किया जाता है, ये एथिलीन एसिटिलीन का भी। इसका देखो 2 कार्बन को कहते हैं एथ, YNE यानी अल्काइन का है, यानी हो जाएगा C2H2। इतना इसका सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन नाम पता ना हो तो सिर में दर्द हो जाएगा। अब देखिए कार्बन कै गो है, 2 गो, सिंगल बॉन्ड तो पहले देना है, हाइड्रोजन भी 2 गो। चूँकि देखो नाम में YNE है, क्या है, YNE है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो देखिए जहाँ सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है, वहाँ 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या बराबर 3 ना, 1 2 3, आप पाई बॉन्ड की संख्या बराबर 2, यानी कि एसिटिलीन में 3 गो सिग्मा है और 2 गो पाई है। डायरेक्ट 2015 में क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड कि नहीं सर जी, एसिटिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, एसिटिलीन पाई बॉन्ड पाई अबंध की संख्या कितनी है। आंसर तो सामने दिखाई दे रहा है कि एसिटिलीन में पाई अबंध की संख्या कितनी है, 2 है। एसिटिलीन में पाई अबंध की संख्या कितनी है, 2 है। कोई दिक्कत? तो पहचान लोगे, नाम में अगर YNE यानी समझ जाओ कि ट्रिपल बॉन्ड का बात हो रहा है, नाम में ENE है यानी डबल बॉन्ड का, और नाम में ANE है तो किस बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिर्फ 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई, डबल पाई, हाँ डबल पाई भी कह सकते हैं। चलो ठीक है, हटा देना, हो गया। चलिए अब जो है थोड़ा और हम लोग थोड़ा इससे बड़े लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। हेलो, नो डिस्कशन। क्वेश्चन है हमारा बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। C6, ये तो पहले क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले ही पूछ लेगा कि बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, C6H6 में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताएं।
सबसे पहले इसका संरचना याद रहना जरूरी है। तो बेंजीन की संरचना कुछ इस तरह की होती है। याद आ रहा है, पढ़ा हुआ। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, अल्टरनेट क्या होता है? डबल बॉन्ड। ये भी संरचना है, या आकर कैसे भी बना लेंगे, हाइड्रोजन कार्बन फिर कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, फिर देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। यही संरचना को उधर बना दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान दो, एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत? अब देखो, चूंकि यहाँ जो है एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा है और एक पाई होगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा, इसको भी बाहर ही रख देते हैं। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है अच्छा तरह से दिखाई दे रहा है, सो आराम से समझेंगे इस बात को, तो खच्चर बच्चर कर दीजिएगा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 गो, एक यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 गो हाइड्रोजन है तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे हो गया, और 6 गो कार्बन के बीच में बॉन्ड है, 7 8 9 10 11 12 13 नहीं ना हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 और सिग्मा हो गया। अगर पाई बॉन्ड की संख्या का बात किया जाए तो पाई बॉन्ड की संख्या इक्वल टू 3 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कीजिए। हाँ सर, हाँ एक बार और देख लीजिए, एक और बेंजीन का संरचना है, इसको डायरेक्ट हम ऐसे बना सकते हैं, या ये भी बेंजीन ही है। ये तीनों में से कोई भी संरचना मिले तो क्या कहेंगे? यह बेंजीन है। स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। चलिए लिख लिए। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आपको खुद से घर से कर लेना है। ठीक है, आप लोग भी कर लीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए तब न हमको पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं, तू कमेंट करके पूछ लेना, बता देंगे। अगला जो है हमारा है टॉलिन। सब विकारे मिटा दिए। टॉलिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C7H8। C7H8 ऐसे ही बनेगा इसका संरचना। यहाँ जो है ना, यहाँ आके ऐसे हाइड्रोजन सज जाएगा। तो लो यहीं कैलकुलेट हो गया, ले कर लो बात। में सिग्मा तथा आंसर बना दिए ही जाए। सिग्मा तथा एक और दे देते हैं, पाई बॉन्ड की संख्या। हाँ निकाले। वीडियो चालू करके सर जो ही कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं कि हम ज़्यादा खुश हैं। इसी बात पर कहना का है कौन था, शायद मामा जी थे, कि बड़ी जोर जोर से मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है कि बड़ी जोर जोर से मुस्कुरा रहे हो।
कौन सा ऐसा गम है जिसको छुपा रहे हो? इंसान जब टेंशन में होता है इंसान ना, तो कुछ ज़्यादा मुस्कुराने की एक्टिंग करता है कि पता न चले। तभी गालिब ने कहा है कि भाई कौन सा ऐसा दर्द है जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अब आ जाओ, C4H8 में सिग्मा और पाई बताना है। पाई की संख्या निकाले। रुक जा भाई, बता देते हैं तब ने। ठीक है, तो एक बार पुनः जो शुरू में नहीं कहे थे, ऐसे आप लास्ट में देखते कहाँ हो। काम सदा काम गोल। अच्छा शुरू में बोलिए ना।